सुन 2022 में अमेरिका अपनी जदीद तारीख के सबसे बड़े सियासी तूफान से गुजर रहा है। एक कौम जो आजादी के वादे पर बनी थी, अब खुद को पहचानने में मुश्किल महसूस कर रही है। वाशिंगटन से कैलिफोर्निया तक, न्यूयॉर्क से टेक्सास तक लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। उनका पैगाम एक था, कोई बादशाह नहीं। 37 लाख से जायद अमरीकियों ने मुल्क गैर एहतजाज में शिरकत की, जो तारीख के सबसे बड़े मुजाहिरों में से एक था। ये सिर्फ एक सदर के खिलाफ नहीं, बल्कि एक असूल के हक में आवाज थी। ये बेचैनी अचानक पैदा नहीं हुई, ये बरसों की सियासी तकसीम, माशी दबाव और निजाम पर बढ़ते अदम एतमाद का नतीजा है। बहुत से अमरीकी अब इंसाफ नहीं बल्कि ताकत देखते हैं। उन्हें हुकूमत एक खादिम नहीं बल्कि सियासत का हथियार लगती है। नो किंग्स तहरीक इसी मायूसी से पैदा हुई, एक चीख इस एहसास के खिलाफ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता मिट रही है। अमेरिका कभी इतना मुनकसम नहीं रहा। सदर के हामी कहते हैं कि वो मुल्क को बचा रहे हैं, अमन बहाल कर रहे हैं, फख्र लुटा रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट पर अमल कर रहे हैं। लेकिन नाकदीन के नजदीक ये जमहूरियत के खात्मे की जानब एक खामोश फसलन है। सियासत अब इख्तिलाफ नहीं, दुश्मनी बन चुकी है। खानदान बट गए, दोस्तियां टूट गए, मोहब्बे वतन और अंधी वफादारी के दरमियान लकीर धंधला गई है। सियासत के पीछे एक तल्ख हकीकत छुपी है। अमरीकी ख्वाब टूटता जा रहा है। जिंदगी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। किराया, खुराक और इलाज अवाम की पहुंच से बाहर है। दरमियानी तबक्का, जो कभी मुल्क की रीढ़ की हड्डी था, तेजी से गायब हो रहा है। लोग हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने ताकतवरों को फायदा पहुंचाया और अवाम को नजरअंदाज किया, और इस दौरान कर्जा हतम पाए खरब डॉलर से बढ़ गया। मुस्तकबल धंधला रहा है, लेकिन मसला सिर्फ मईशत का नहीं। अमरीकी इदारे, अदालतें, मीडिया और कानून सियासत के तूफान में घरे हुए हैं। नाकदीन का कहना है कि सदर ट्रंप ने वफाकी इदारों को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, अफसरान को बदला, जजों पर दबाव डाला और इख्तिलाफे राय को दबाया। हामियों के लिए ये ताकत की इलामत है, मगर दूसरों के लिए ये जमहूरियत का इख्तिताम है। 25 अक्टूबर 2022, एक तारीखी दिन, 200 से जायद शहरों में 38 लाख लोग सड़कों पर निकल आए। वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजल्स, शिकागो से मियामी, नो किंग्स के नारों से गूंज उठा। ये लोग खौफ के खिलाफ नहीं, उम्मीद के साथ निकले थे। उनका पैगाम था, यही है जमहूरियत की असल शक्ल। हुकूमत का रद्दअमल फौरी मगर मुतनाज़िया था। सदर ट्रंप ने एहतजाजात को जाली गुस्सा करार दिया और मीडिया पर इल्जाम लगाया कि वो सच को मस्ख कर रहा है। मगर मुल्क भर में लोग चुप नहीं बैठे। व्हाइट हाउस ने राबितों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर गिरफ्त सख्त कर दी। वफाकी एजेंसियां कई रियासतों में मुतहर्रिक कर दी गई, एक ऐसा कदम जो आईनी हुदूद से तजावुज समझा गया। इस आग में तेल का काम किया टेक्नोलॉजी ने। मसनूई जहानत और डेपफेक्स ने सच और झूठ की सरहद मिटा दी है। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर ट्वीट मशकूक हो चुकी है। अब जंग सिर्फ सड़कों पर नहीं, ये डिजिटल मैदान में भी लड़ी जा रही है, जहां झूठ सच से तेज दौड़ता है। ये पहला मौका नहीं जब अमेरिका आजमाइश से गुजरा है। खाना जंगी से लेकर सिविल राइट्स मूवमेंट तक हर नस्ल ने जमहूरियत की हिफाजत के लिए जदोजहद की। मगर इस बार दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। जमहूरियत रातों रात नहीं मरती, ये खामोशी, खौफ और बेहसी से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। और जब अवाम देखना छोड़ दें, ताकत जवाब देना छोड़ देती है। लेकिन अंधेरे में भी रोशनी है। नो किंग्स तहरीक ने याद दिलाया कि इत्तेहाद एक ख्वाब नहीं, एक फैसला है। आम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इंसाफ, शफाफियत और सच्चाई के लिए खड़े हैं। ये तबाह करने नहीं बल्कि तामीर करने निकले हैं। ये याद दहानी है कि जमहूरियत कोई तहफा नहीं,
एक जिम्मेदारी है। आने वाला वक्त गैर यकीनी है। क्या अमेरिका दोबारा मुत्तहद हो पाएगा या दरारें मजीद गहरी होंगी? क्या रहनुमा अवाम की आवाज सुनेंगे या खामोशी हावी हो जाएगी? मुस्तकबल का इन्हिसार आज के फैसलों पर है, हर शहरी, हर वोटर, हर आवाज पर। अमेरिका कभी बादशाहों के लिए नहीं बना, सिर्फ शहरियों के लिए। और जब शहरी एक साथ उठते हैं, कोई ताकत उन पर हावी नहीं हो सकती। यह है अमेरिका का इम्तिहान, यह है जमहूरियत का लम्हा, यह है हमारे वक्त का मोड़।